न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, और वो भी लास्ट टॉपिक, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में केसेस किए थे कि इस चैप्टर में कितने केसेस बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं, इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए हैं, और अब हम यहाँ पर बिल्कुल एंड ऑफ चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मीनिंग क्या है? सपोज करो ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं। सी एडमिट किया, ए और बी ने सी एडमिट किया, मतलब न्यू पार्टनर आया बिजनेस में, वो एक कंडीशन के साथ आया, और वो कंडीशन क्या थी? सी पार्टनर कहते हैं कि जी मैं बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट कर दूंगा, बट मेरी कंडीशन ये है कि बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर्स हैं, सी की एडमिशन हुई है, सी ने कंडीशन लगा दी जी कि मुझे एवरी ईयर मिनिमम जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1,50,000 मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो। ये कंडीशन समझ में आई? अब इस कंडीशन में केसेस क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है? इस कंडीशन में केसेस क्या क्या बन सकते हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। जो नंबर 1 केस है, फर्स्ट केस है, उसमें हम लिखेंगे एडिक्वेट प्रॉफिट्स, एडिक्वेट प्रॉफिट्स। फिर दोबारा ए बी सी पार्टनर्स है, सी को गारंटी मिली है कि उसको 1,50,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो जो क्वेश्चन यहां पे अराइज हो रहा है वो ये है कि जो भी सी को गारंटी मिली है, ये सभी अपने माइक्स ऑन करके बैठेंगे, जो भी सी को गारंटी मिली है वो गारंटी दी किसने है? बिजनेस ने दी है या फिर पार्टनर्स ने दी है? सोच के बताओ। ए बी सी पार्टनर्स हैं, सी को मिनिमम गारंटी दे दी है जी 1,50,000 मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो मिनिमम गारंटी दी है वो किसने दी है? ए और बी ने दी है या बिजनेस ने दी है? वेरी गुड, आप सभी पार्टनर्स रिप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल ठीक आंसर है। बट अगर मैं दूसरी कंडीशन में ये सोचूं ना कि बिजनेस ने गारंटी दी है, तो भी लगभग सेम ही है। क्यों? क्योंकि बिजनेस भी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर से ही लेकर देगा, राइट? अब सेकेंड क्वेश्चन जो यहां पे अराइज हो रहा है, आदित्य आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या समझ रहे हो? जो सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या होता है कि जो ये मिनिमम गारंटी है ये कैसे सेटिस्फाई होती है? सपोज करो ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, फर्म और तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनमें वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बिजनेस को 4,50,000 का प्रॉफिट हुआ, अच्छा अमाउंट चेंज करता हूं मैं, बिजनेस को 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो आप बता सकते हो कि ए को, बी को और सी को कितना कितना प्रॉफिट जाएगा? ए बी सी इक्वल पार्टनर्स हैं, बिजनेस को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, कितना कितना अमाउंट जाएगा ए को, बी को और सी को? कितना जाएगा? 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख जाएगा ना? कैसे 2 लाख निकाला? 6 लाख को
3 से डिवाइड कर लिया तीनों को, क्योंकि तीनों इक्वल पार्टनर्स है, 2 लाख रुपीस तीनों को चला गया। सी की कंडीशन क्या थी कि मिनिमम प्रॉफिट उसको कितना चाहिए? ये सबको ऑडिबल है? सी की मिनिमम गारंटी क्या थी प्रॉफिट की? 1,50,000। और सी का प्रॉफिट बनता कितना है एक्चुअल में? 2 लाख। तो सी को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, 2 लाख या 1,50,000? 2 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, मिनिमम गारंटी, कि मिनिमम डिसाइड हुआ है कि मिनिमम 1,50,000 मिलेगा। तो इस पॉइंट से हमें यह समझ में आता है कि बिजनेस को अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, या गारंटीड पार्टनर को, जिसको गारंटी मिलती है उसको गारंटीड पार्टनर बोलते हैं, गारंटीड पार्टनर का प्रॉफिट अगर उसके गारंटी प्रॉफिट से ज्यादा ही बन रहा है तो उसको ज्यादा वाला प्रॉफिट ही मिलेगा। यहां तक आया समझ में? अब फिर दोबारा एक केस एज्यूम करते हैं कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, सी को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट की 1,50,000 की, और बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट 3 लाख रुपीस का हुआ। तो बता सकते हो कि बिजनेस को एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो डिवाइड किस रेशियो में हो रहा होगा? वेरी गुड तुर्या, डायरेक्ट आंसर बता दिया, डायरेक्ट आंसर। ए बी सी पार्टनर्स है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, बिजनेस को प्रॉफिट 3 लाख रुपीस का हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट 3 लाख रुपीस का हुआ। पहले मैं ये 3 लाख रुपए ए बी और सी में डिवाइड करके देख रहा हूं, तो 1 लाख शेयर आ रहा है तीनों का, बट सी को मिनिमम गारंटी कितने की है? 1,50,000 की। इट मींस कि 50,000 सी को और मिलेगा, सी को 50,000 और मिलेगा, और वो प्रॉफिट किससे मिलेगा? मतलब कौन कंपनसेट करेगा? ए और बी सी को देंगे। अगर इसकी मैं कैलकुलेशन करूं तो ए को भी 1 लाख मिल रहा है, यहां पे बी को भी 1 लाख मिल रहा है, और सी को भी 1 लाख मिल रहा है, तीनों को 1 लाख मिला। सी को 50,000 और मिलने हैं, 50,000 ऐड कर दो सी में। जो डेफिशिएंसी है सी की मिनिमम प्रॉफिट की वो 50,000 है, उसको कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि ए और बी को 50,000 कैसे देंगे, बता सकते हो? यस, इक्वल रेशियो में 25,000 जो है वो ए देगा, 25,000 जो है वो बी देगा। तो तुर्या ने फाइनल आंसर दिया कि 75,000 ए को मिलेगा आउट ऑफ 3 लाख, 75,000 बी को मिलेगा आउट ऑफ 3 लाख, और 1,50,000 सी को मिलेगा जो कि उसकी मिनिमम गारंटी थी प्रॉफिट की। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आता है कि बिजनेस के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, मिनिमम गारंटी की कंडीशन फुलफिल हो रही है, मिनिमम गारंटी की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो बड़ा इजी हो गया। सेकंड केस आया इन एडिक्वेट प्रॉफिट्स, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो केस अभी हमने किया कि प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है, अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट कम है, तो ये वाली कंडीशन, ये वाली सिचुएशन अराइज होती है। क्या आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो माइक ऑन रखो और रिप्लाई करो यस और नो में। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए
क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि जो भी सी को कंपनसेशन अमाउंट करना है, जो भी सी को कंपनसेट अमाउंट करना है उसकी रेशियो गिवन होती है। अभी तो आपने झट से बता दिया कि सर ए और बी जो है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कंपनसेट करेंगे 25,000। अगर यही रेशियो गिवन होती, क्वेश्चन यही इसी क्वेश्चन में ये गिवन होता कि जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट सी को देनी है ए और बी ने वो 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या अमाउंट आते, 50,000 को मैं 3:2 में डिवाइड करता, 30,000 ए देता और 20,000 बी देता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या इन एडिक्वेट प्रॉफिट में, अच्छा एडिक्वेट प्रॉफिट द इजीएस्ट मेथड है ना, एडिक्वेट प्रॉफिट तो जो है वो बड़ा इजी मेथड है। क्यों? क्योंकि वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पार्ट ही नहीं है क्वेश्चन का। अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उसमें एडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन आ गया तो वो गारंटी क्या बनी, आया समझ? गारंटी का जो मेन रोल है वो इन एडिक्वेट प्रॉफिट्स में है। प्रॉफिट कम है, गारंटी दे रखी है, तो तीन वर्ड्स आपस में लिंक करना। इन एडिक्वेट प्रॉफिट में ही कंडीशन अराइज होती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है? और गारंटी ऑफ प्रॉफिट में कंडीशन अराइज होती है, सिचुएशन अराइज होती है डेफिशिएंसी की। और डेफिशिएंसी किस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे वो क्वेश्चन में कहा गया होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वही सेम रेशियो, ठीक है? अगर क्वेश्चन में गिवन है रेशियो तो वो गिवन रेशियो यूज करनी है। क्या हमें बहुत अच्छे से ये सिचुएशन क्लियर हुई है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ना और अच्छे से समझाना चाहता हूं। ये केस मैंने जब ये केस सॉल्व किया तो आपने देखा कि मैंने 3 लाख रुपए ए बी सी को पहले उनकी उस रेशियो में डिवाइड किया जिस रेशियो में उनको मिलना चाहिए था, है ना? मैंने उसके बाद डेफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट करी है। मैंने पहले केस में 3 लाख रुपए जिस रेशियो में डिवाइड होने चाहिए थे उस रेशियो में डिवाइड किए, उसके बाद डेफिशिएंसी कैलकुलेट करी। बट आई गेस तुर्या ने इसका डायरेक्ट आंसर सॉल्व किया जो कि केस नंबर 2 है। वो क्या? केस नंबर 2 के अकॉर्डिंगली 3 लाख रुपीस बिजनेस को प्रॉफिट था। मिनिमम गारंटी जो है सी को वो कितनी है? 1,50,000। सी को 1,50,000 जो कि माइनस कर दिए सीधा सीधा 3 लाख में से, बचा कितना? 1,50,000 जो किस में डिवाइड हो जाएगा? सिर्फ ए और बी में। किस रेशियो में? 1:1 रेशियो, 75,000। हमें दोनों केस आने चाहिए, पता है आपको? हमें दोनों ही सिचुएशंस आने चाहिए। इस सिचुएशन में मैंने मिनिमम गारंटी प्रॉफिट डायरेक्ट माइनस करके प्रॉफिट में से बाकी जो प्रॉफिट बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिमेनिंग पार्टनर्स को। इस सिचुएशन में मैंने पहले एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में क्या किया? रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जो गिवन रेशियो थी। डेफिशिएंसी कैलकुलेट करी, फिर वो डेफिशिएंसी जो है वो ए और बी से कंपनसेट करवाई। क्या हमें इन दोनों केसेस में के सॉल्यूशन समझ में आए हैं? यस और नो? यस सर। बड़ा इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी में एक और सिचुएशन अराइज कर रहा हूं मैं, इसी इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स में एक और सिचुएशन अराइज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये वाले केस में तो नेट प्रॉफिट 3 लाख गिवन है ना? इस वाले केस में तो नेट प्रॉफिट 3 लाख गिवन है और मिनिमम गारंटी जो दी गई है सी को वो 50,000 दी गई है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे हमें सिचुएशंस बनाकर देता है। कभी क्वेश्चन सिचुएशन ये बनाएगा कि सी को मिनिमम गारंटी दे रखी है डिविजिबल प्रॉफिट की। सी को जो मिनिमम गारंटी दे रखी है
वो डिविजिबल प्रॉफिट की दे रखी है। अपने माइंड में जरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। सबने बना लिया? बेटा माइक्स ऑन रखो, विदाउट माइक्स ऑन कैसे आपके रिप्लाई सुनूंगा मैं? यस माइक्स ऑन। हाँ जी, अपने माइंड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अब वहां पर बाय नेट प्रॉफिट लिख दो 3 लाख, ठीक है। उसके बाद एबीसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, एबीसी को सैलरी भी देनी है, एबीसी को कमीशन भी देना है और एबीसी को डिविजिबल प्रॉफिट भी देना है, ठीक है। तो गारंटी किस चीज की? जो गारंटी दी गई है वो डिविजिबल प्रॉफिट की दी गई है या फिर ग्रॉस अमाउंट की दी गई है? आया समझ में? नहीं आया समझ में? मैं एक छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने बाय नेट प्रॉफिट लिख दिया 3 लाख रुपए, ठीक है। और यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन एंड टू डिविजिबल प्रॉफिट। मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है कि मिनिमम गारंटी कैसे दी गई है। अब सिचुएशन देखते हैं। यस, सभी के कैमरा ऑन। कि मिनिमम गारंटी जो दी गई है सी को वो 1,50,000 की दी गई है ना? यही किया ना हमने, 1,50,000। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि जो सी को मिनिमम गारंटी दी गई है 1,50,000 की, वो सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की दी गई है। मतलब सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, 3 लाख में से सैलरी माइनस करो तीनों पार्टनर्स की, 3 लाख में से कमीशन माइनस करो तीनों पार्टनर्स का, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट वो डिविजिबल प्रॉफिट सी का 1,50,000 होना चाहिए। सर अगर लॉस आ गया फिर, मतलब जैसे डिविजिबल प्रॉफिट जैसे बिल्कुल ठीक आएगी सिचुएशन। बहुत सही जा रहे हो, पहले एज्यूम कर रहे हो तुम, बिल्कुल सही। मैं उस केस में भी लेके आता हूँ। पहले ये केस समझते हैं। इस केस में मैंने क्या डिस्कस किया कि या तो डिविजिबल प्रॉफिट की हुई है मिनिमम गारंटी, सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब कि सी को बहुत ज्यादा अमाउंट मिलेगा। सी को डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा 1,50,000, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होएगा, सैलरी अलग ऐड होगी, कमीशन अलग ऐड होगा। या तो ये क्वेश्चन बन गया, या अगला क्वेश्चन क्या कहेगा कि सी को जो ग्रॉस अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट मिला के वो 1,50,000 होना चाहिए। क्या समझ में आया कि ये सी को जो मिनिमम गारंटी दी गई है या तो ये ग्रॉस अमाउंट होगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट होगा? बेटा प्लीज रिप्लाई यस और नो। अब एक और सिचुएशन, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और अबव जाएगा। वो क्या कि सी को मिनिमम गारंटी दी है 1,50,000 की, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूड होंगे, सैलरी इंक्लूड नहीं होगी, सैलरी अलग होगी। तो फिर क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे सी का, सी की कमीशन ऐड करेंगे, सी का डिविजिबल प्रॉफिट ऐड करेंगे, तीनों को मिलाकर देखेंगे क्या कि 1,50,000 से कम बनता है या ज्यादा बनता है। अगर तो ज्यादा बनता हुआ फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कम बनता हुआ तो वो अमाउंट कौन कंपनसेट करेगा? कौन करेगा कंपनसेट? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बेटा प्लीज कैमरास ऑन, तो रहा समझ, ठीक है। ए और बी, ये सिचुएशन समझ में आई अच्छे से। एक और सिचुएशन भी समझो, एक और सिचुएशन समझो कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, सी को मिनिमम गारंटी दी गई है, जरूरी है कि वो मिनिमम गारंटी ए और बी ही देंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो मिनिमम गारंटी है वो सिर्फ बी कंपनसेट करेगा, ए नहीं कंपनसेट करेगा, ऐसा हो सकता है।
बस एक सिचुएशन वो है कि ए बी सी पार्टनर्स है, सी को मिनिमम गारंटी दी गई 1,50,000 की, वो ग्रॉस भी हो सकती है, आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट की भी हो सकती है, और एक सिचुएशन और बना रहा हूं जो मैंने बताया कि इंक्लूड एक्सक्लूड। इंक्लूड एक्सक्लूड, ये इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब क्या है कि हो सकता है कि इन चारों में से कोई तीन अमाउंट का अमाउंट मिला के 1,50,000 होना चाहिए, है ना। तो ये तीन सिचुएशंस में सी को मिनिमम गारंटी दी गई है। अब वो गारंटी जरूरी नहीं है कि वो ए और बी ही कंपनसेट करेंगे। क्वेश्चन की डिमांड है क्या कि क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि सिर्फ बी कंपनसेट करेगा, तो फिर ए के अकाउंट्स में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, ए के अकाउंट में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। किसके अकाउंट में चेंजेस आएंगे? सिर्फ और सिर्फ बी के अकाउंट। बी से पैसे ले लेंगे और सी को पैसे दे देंगे। क्या ये क्लियर हुआ अच्छे से? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 51। इलस्ट्रेशन नंबर 51 क्वेश्चन कहता है कि एबीसी पार्टनर्स है फर्म के, 4:1 उनकी रेशियो है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एबीसी पार्टनर्स है फर्म के, 4:2:1 उनकी रेशियो है। ठीक है, और it is provided that C's share in profit would not be less than 37,500 कि जो C को मिनिमम गारंटी दी गई है वो 37,500 रुपीस की दी गई है कि इससे कम उसको अमाउंट नहीं देना। राइट, अब आगे कहते हैं कि जो प्रॉफिट गिवन है, जो फर्म को प्रॉफिट हुआ, फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 1,57,500 हुआ। 1,57,500 हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, एबीसी पार्टनर्स है, 4:2:1 उनकी रेशियो गिवन है, 37,500 इसकी मिनिमम गारंटी है और ये फर्म का प्रॉफिट है। क्या करो, इसमें से 37,500 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1,20,000 और 1,20,000 को, ये तो सी का है, 37,500 तो सी का चला गया, और 1,20,000 किस रेशियो में? 4:2 मतलब 2:1 मतलब 80,000 एंड 40,000 किस पर चला जाएगा? ए और बी में। हमें इन्होंने बोला क्या है? प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो क्वेश्चन के बैकग्राउंड पे वर्किंग जो मैंने की है, अदरवाइज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर बाय नेट प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट, कितना? ए का, बी का और सी का। ए के आगे 80, बी के आगे 40 और सी के आगे 37,500। क्या सबको ये क्लियर हुआ? हाँ जी, सबके रिप्लाईज नहीं आए। क्या सबको क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, ये वाले मेथड के अगेंस्ट एक और मेथड भी है। ये सबको समझ में आया? ये बड़ा डायरेक्ट मेथड है, बड़ा सिंपल मेथड है, बड़ा इजी मेथड है, बट इस मेथड की एक छोटी सी डिसएडवांटेज है। क्या? कि मैंने यहां पर कुछ भी शो नहीं किया, है ना। मैंने यहां पर कोई डेफिशिएंसी शो नहीं करी। एग्री कर रहे हो या नहीं? अगर इसकी डेफिशिएंसी शो करनी थी तो मुझे कैसे करना चाहिए था? ये अमाउंट हटा देने चाहिए थे और यहां पर लिखना चाहिए था ए बी सी। 1,57,500 को एग्जैक्टली 1,57,500 को एग्जैक्टली डिवाइड करो
4:2:1 में, 4:2:1, 90,000 ए को आएंगे, ठीक है, एंड 45,000 बी को आएंगे और 22,500 किसको आएंगे, सी को आएंगे, है ना। ये एक्चुअल में ये प्रॉफिट इनको जाना चाहिए था, बट सी को कितना अमाउंट जाना चाहिए और डेफिशिएंसी कितनी है 15,000। इसको कौन बियर करेगा, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो ए और बी ही कंपनसेट करेंगे। अगर ए और बी कंपनसेट करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे, 4:2 या फिर 2:1, क्योंकि इनकी ये रेशियो बनती है 4:2। और कितना अमाउंट आ जाएगा 10,000, 5,000। अब यहां पर ए में से माइनस करो 10,000 और बी में से माइनस करो 5,000 और यहां पर प्लस करो 10,000 एंड प्लस 5,000। कितना कितना आ रहा है 80,000, 40,000 एंड 37,500। बता सकते हो इस मेथड में और पहले वाले मेथड में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में जो आपको नजर आ रहा है। यस, यही बताना चाहता हूं मैं आपको कि इस मेथड में मैंने डेफिशिएंसी शो करी है। किसको, पेपर चेक करने वाले को। बट पहले वाले मेथड में मैंने डेफिशिएंसी शो नहीं करी। तो आप कौन से मेथड को ज्यादा लॉजिकल मानते हो, ज्यादा एप्रोप्रिएट मानते हो, ज्यादा यूनिवर्सल मानते हो? यस, इस मेथड, क्योंकि इस पे डेफिशिएंसी नजर आ रही है, इसमें पता चल रहा है कि क्या सही किया, क्या गलत हुआ था और क्या किया। तो यही मेथड आप ऑप्ट करोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में। बट पहले वाला मेथड क्यों हमने किया, क्योंकि वो बैकग्राउंड है, हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो इस अकॉर्डिंगली है। इज इट क्लियर? हाँ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 52 देखते हैं। पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं, पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी गिवन है 5:3। ओपनिंग कैपिटल on 1st April 2014 they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits। बहुत ध्यान से समझना एक छोटा सा पॉइंट। क्या गिवन है आपको, पी एंड क्यू पार्टनर्स है, पी एंड क्यू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है उनकी 5:3, 5:3। आर नया पार्टनर एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए, 1/8 ही है, यस 1/8 शेयर के लिए। ये जो मैं अभी आपको टॉपिक करवा रहा हूं इसका एक चैप्टर है पूरा कंप्लीट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर का, क्योंकि इसके बिना हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो इस पे अभी हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमने न्यू रेशियो निकालनी है। 5:3 पी और क्यू की ओल्ड रेशियो है, आज जो है वो 1/8 शेयर के लिए न्यू पार्टनर आया है। यहां तक आ गया समझ? बेटा कैमरास ऑन रखो प्लीज, राइट। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, न्यू रेशियो निकलेगी, क्या कह रहे हैं इसमें, और जो फर्म R is admitted as a new partner for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of 75,000। R को जो गारंटी प्रॉफिट दिया गया वो 75,000 का दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम। जो न्यू रेशियो पी और क्यू में है वो भी सेम ही रहनी चाहिए, वो भी सेम रेशियो में ही रहनी चाहिए। R 1/8 शेयर के लिए आया है, एज्यूम कर लो कि लेट फर्म का न्यू शेयर जो है वो कितना है
1। फर्म का न्यू शेयर जो है वो कितना है 1 और आर शेयर कितना है 1/8। तो पी एंड क्यू का जो कॉमन शेयर होगा वो कितना होगा 1 - 1/8 = 7/8। बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूं बट इट्स ओके। यहां इसको इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। पी एंड क्यू की ओल्ड रेशियो गिवन है, आर न्यू पार्टनर है, ठीक है। ये एडमिट किया बिजनेस में 1/8 शेयर के लिए। बिजनेस ने फर्म का न्यू शेयर एज्यूम कर लिया 1, आर का न्यू शेयर 1/8। तो पी और क्यू का जो कॉमन शेयर है जो बचेगा पी और क्यू के लिए वो 7/8 बचेगा। इसको मैं कैसे समझता हूं कि बिजनेस के टोटल 8 पोर्शंस हैं। 8 पोर्शन में से अगर एक पोर्शन आर का है तो 7 पोर्शन कितने इसके हैं पी और क्यू के, ठीक है। और यही 7/8 पोर्शन पी और क्यू में कैसे डिवाइड कर देने 5:3 में। मतलब 7 अगर पी की बात करें तो 7/8 इंटू 5/8 और क्यू की 7/8 इंटू 3/8, 35/64, 21/64 और जो रेशियो बनेगी न्यू रेशियो जो बनेगी 35:21:8, 35:21:8। कोई बात नहीं, इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन ही हैं ये रेशियो वाले। अगर अभी हमें पूरी तरह नहीं भी समझ में आएंगे तो हम जब थर्ड चैप्टर करेंगे इस क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा आ जाएंगे। अभी आप इसको एक बार ऐसे ही नोट कर लेना कि न्यू रेशियो मैंने फटाफट निकाल दिया। आगे क्वेश्चन क्या होगा, नेट प्रॉफिट गिवन है फर्म का 4 लाख रुपीस। क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट गिवन है फर्म का 4 लाख रुपीस। अपने माइंड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बाय नेट प्रॉफिट लिख दो 4 लाख, लिख दिया। और उस 4 लाख को 2P, 2Q और 2R में किस रेशियो में डिवाइड कर देना है, राइट। इस रेशियो में डिवाइड करके डेफिशिएंसी नजर आ जाएगी आपको, डेफिशिएंसी नजर आ जाएगी आदित्य, डेफिशिएंसी नजर आ जाएगी। वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, किस रेशियो में 3:2 में क्वेश्चन में गिवन है। इज इट क्लियर, राइट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 53 पर Molly, Bhola and Raj were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:3:4. Their partnership deed provided for the following. Molly, Bhola, Raj partners हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी गिवन है और पार्टनरशिप डीड क्या कैसी है वो देखते हैं। मेरे माइंड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है और अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है 5%, डेबिट हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनको देना है 12%, क्रेडिट हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दे रहे हैं 6%, वो नेट प्रॉफिट में से क्रेडिट साइड माइनस होके फिर फाइनल अमाउंट आएगा। समझ आ रहा है बेटा, समझ? बस फिर कैमरा ऑन रखो अपना, ठीक है। उसके बाद मौली को एनुअल सैलरी भी देनी है 4000 की। किस साइड आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड, राइट। उसके बाद कह रहे हैं कि भोला को कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। भोला को कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। किस साइड आएगा, डेबिट साइड, एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बड़ा इजी, ये नेट प्रॉफिट क्या 3 लाख, जो भी नेट प्रॉफिट गिवन होगा उसका कितने परसेंट देना है हमने, 10% देना है, राइट। कमीशन दे दिया। एंड उसके बाद कह रहे हैं राज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। राज को मिनिमम गारंटी दी गई है 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। इसको जरा हाईलाइट कर लो और मीनिंग बता दो इसका क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब क्या, P&L एप्रोप्रिएशन में तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा, सैलरी चली जाएगी, कमीशन चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से 1,50,000 डिविजिबल प्रॉफिट किसको जाना चाहिए, मिनिमम गारंटी राज को। जो भी डेफिशिएंसी आई
जो भी डेफिशिएंसी आई, क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। देयर फिक्स कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। लोन जो दे रखा था भोला ने फॉर्म को 1 लाख, वो भी गिवन है, जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके माइनस करेंगे। और नेट प्रॉफिट भी गिवन है 3,06,000। और प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट जो उन्होंने ड्राइंग्स विड्रॉ करी है वो भी गिवन है, राइट। अब इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि जो भी डेफिशिएंसी आई वो कौन बियर करेगा, तो बता सकते हो कौन एक्चुअल बियर करेगा? हाँ जी, मौली एंड भोला बियर करेंगे। किस रेशियो में? इक्वल। कैसे बोल रहे हो आप? 3:3। यस, 3:3 मीन्स इक्वल रेशियो। इज इट क्लियर? Yes. ऐसे ही चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 54 पे। P-Q-R पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, आर को गारंटी दे दी गई कि उसका प्रॉफिट जो है हर साल कितने रुपए होगा? 50,000 होगा मिनिमम, ठीक है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट जो गिवन है उस साल का कितना गिवन है? 3,50,000। और अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल मतलब डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी है वो P&Q बियर करेंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। और पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी मेट बाय P&Q। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करें एक बार। P&Q 3,50,000 को P-Q-R पार्टनर्स है, P-Q-R पार्टनर्स है, 5:4:1 उनकी रेशियो है। फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 3,50,000। ये 3,50,000 को अगर हम डिवाइड करें 5:4:1 में तो कितना अमाउंट आता है? 1,75,000, 1,40,000 एंड 35,000। यही बनता है ना? यही बनता है। अब डेफिशिएंसी कितनी है आर को? 15,000 की, जो कौन देगा? P और Q देंगे। किस रेशियो में देंगे? 7,500 एंड 3:2 में देंगे। सॉरी, 3:2 में कितना कितना अमाउंट बनता है? एंड 6,000। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये टेबल जो मैंने बनाया है, सब व्हाइट बोर्ड पे पेन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि P से 9,000 रुपए लेने हैं, मतलब इसके कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से P से 9,000 लेना है, क्या उससे भी 6,000 लेना है, तो इसके भी कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। और आर को पैसे ये 15,000 रुपए दे देने हैं, मतलब इसके अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। अगर और डीप में जाओगे ना, और डीप में जाओगे तो इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके आपको दिखाना चाहता हूं मैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में किया क्या गया होगा। क्वेश्चन में किया गया होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट था? 3,50,000 था ना? अपने माइंड में जरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। ये 3.5 लाख रुपए P-Q-R को दे दिए गए। टू P's कैपिटल, टू Q's कैपिटल एंड टू R's कैपिटल। कितना कितना अमाउंट? 1,75,000, 1,40,000 एंड 35,000। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या? P's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू R's कैपिटल अकाउंट 9,000, 6,000 एंड 15,000। ये जो मैंने जर्नल एंट्री पास करी है अपने माइंड में P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट को रख के जर्नल एंट्री पास की है। कैसे कि पहले P&L एप्रोप्रिएशन में 3.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे और फिर कैपिटल अकाउंट में जो पैसा P और Q से लेना है वो डेबिट कर दिया और जो आपको देना है वो क्रेडिट कर दिया। तभी मैंने आपको कहा था
कि बेटा कंपनसेट, अगर किसी भी पार्टनर को गारंटी दी जाती है तो वो कौन गारंटी देता है? रिमेनिंग पार्टनर्स ही गारंटी देते हैं, मतलब बिजनेस जो है वो रिमेनिंग पार्टनर से पैसा लेता है। हो सकता है कि आपको आज का लेक्चर 50-60% ही समझ में आ रहा हो, बट इट्स ओके, ठीक है। मुश्किल चैप्टर नहीं है, मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसको जब हम कल रिपीट मोड में लेकर आएंगे सेम चीजों को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हमने कोशिश क्या की है कि एक तो मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, दूसरी चीज आप इस टॉपिक के अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस कर लो आराम से। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes.